उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष यानी 2022 में चुनाव होने हैं। कुछ ही वक्त पहले खबरें आ रही थीं कि योगी और मोदी यानी यूपी और केंद्र के बीच तनातनी चल रही थी। योगी आदित्यनाथ ने ऐसी सभी बातों से इनकार किया और कहा कि ये सब मीडिया की बनाई हवा थी। 10 जून को योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आईं, उसमें से एक ने हमारा ध्यान खींचा। इस तस्वीर में योगी आदित्यनाथ अमित शाह को एक किताब भेंट करते हुए दिख रहे थे। किताब का टाइटल था प्रवासी संकट का समाधान, उत्तर प्रदेश पर एक रिपोर्ट। इसके अगले ही दिन योगी आदित्यनाथ ने यही किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी। जेपी नड्डा को जो किताब सौंपी गई वो अंग्रेजी में थी, जिसका टाइटल था कोविड-19 एंड द माइग्रेंट क्राइसिस रेजोल्यूशन, अ रिपोर्ट ऑन उत्तर प्रदेश। न्यूज एजेंसी यूएनआई ने रिपोर्ट किया कि लगभग एक शताब्दी में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आए प्रवासी संकट से निपटने के लिए किए गए शानदार काम के प्रमाण के तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए शोध की किताब सौंपी। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, यही नहीं, सीएम योगी ने पीएम मोदी को 3 किताबें सौंपी। पहली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध वाली है, दूसरी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए ऐसे ही शोध की एक किताब है और तीसरी जिला स्तर पर सकल घरेलू उत्पाद के अवलोकन की किताब है। डेली पायनियर ने भी 12 जून को यही रिपोर्ट किया। लेकिन इसकी असलियत कुछ और ही है। मामला यह है कि हार्वर्ड ने ऐसा कोई शोध किया ही नहीं है, मगर मीडिया में और लोगों के बीच यही जानकारी भेजी गई। असल में इस किताब के कवर पर 2 लोगो हैं, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस यानी आईएफसी और माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस यानी एमओसी। ये दोनों हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मान्यता प्राप्त संस्थान हैं। अप्रैल में इसी शोध को कई मीडिया आउटलेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का बताते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार की तारीफ के कसीदे पढ़े थे और कहा था कि यूपी ने बाकी राज्यों के मुकाबले बेहतर तरीके से प्रवासी संकट का प्रबंधन किया था और यह उसका सबूत था। ऑल्ट न्यूज ने उस वक्त भी बताया था कि यह शोध हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं किया था, बल्कि इसे आईएफसी ने तैयार किया था। फिर यह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध वाली बात मीडिया में कैसे आई? एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। स्टेट मीडिया 1 नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें यूपी सरकार पत्रकारों को लगातार सामग्री उपलब्ध करवाती रहती है और उनसे संपर्क में रहती है। इसी ग्रुप में यह स्टडी शेयर की गई, जहां से इसे खबरों में जगह मिलने लगी। पिछली बार की तरह इस बार भी आईएफसी के शोध को हार्वर्ड का बताते हुए इसे इस ग्रुप में शेयर किया गया। आईएफसी की वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो पाएंगे कि आईएफसी खुद को हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का हिस्सा नहीं बताता है। यह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्ट्रेटजी एंड कॉम्पिटिटिवनेस यानी आईएससी के वैश्विक नेटवर्क का भारतीय अंग है। अप्रैल 2021 में ऑल्ट न्यूज ने आईएफसी के ऑनरेरी चेयरमैन अमित कपूर से ईमेल के जरिए बात की थी। उन्होंने यही बताया था कि एमओसी की स्टडी को हार्वर्ड स्टडी बताना सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि इस रिपोर्ट में यूपी के मैनेजमेंट की किसी और राज्य से तुलना नहीं की गई है, इसलिए यह कहना कि यूपी सरकार ने प्रवासियों के संकट को बाकी राज्यों से बेहतर संभाला सही नहीं है। इस स्टडी में सिर्फ प्रदेश सरकार के प्रयास और उनके द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में ही लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि इस डॉक्यूमेंट को असल में सार्वजनिक होना ही नहीं था, यह तो बस इंटरनल असेसमेंट के लिए तैयार किया गया था। अमित कपूर ने कहा कि उन्हें नहीं लग रहा था कि लोग इसे हार्वर्ड की स्टडी समझ लेंगे, इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो स्टडी से लोगों को हटा देंगे। अभी जब योगी आदित्यनाथ द्वारा ये किताब सौंपी गई तो हमने अमित कपूर से फिर से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आईएफसी ने रिपोर्ट से एमओसी नेटवर्क का लोगो हटा दिया है और जो रिपोर्ट शेयर की जा रही है उसे इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने पब्लिश नहीं किया है। जॉन हॉपकिंस के शोध वाली किताब की भी बात करें तो हमने पाया कि 2 महीने पहले न्यूज़रूम पोस्ट, वेब दुनिया और द पायनियर ने जॉन हॉपकिंस की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गलत दावा किया था कि कोविड-19 मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश ने सर्वोत्तम काम किया है। लेकिन इस स्टडी को लिखने वालों में शामिल जॉन हॉपकिंस के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर डेविड पीटर्स ने भारतीय मीडिया के दावों को खारिज किया था। इस केस स्टडी में 30 जनवरी 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 के बीच यूपी सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से उपजी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाए गए कदमों की एनालिसिस की गई थी। इसका लक्ष्य संसाधनों की कमी वाली जगहों में किए गए प्रबंधन का मुआयना करना था और बेहतरी के लिए सीख लेना था। जैसा कि आप रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, इस केस स्टडी में किसी और राज्य या देश से तुलना नहीं की गई है और नहीं इसमें बताया गया है
कि कौन कौन से राज्यों या राष्ट्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यानी कुल मिलाकर हुआ यह है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने भाजपा के शीर्ष नेताओं को एक किताब सौंपी और मीडिया ने बगैर सच जाने समझे ये बताना शुरू कर दिया कि हार्वर्ड और जॉन हॉपकिंस जैसी दिग्गज यूनिवर्सिटी ने अपने शोध में यह पाया है कि यूपी सरकार ने प्रवासी संकट और कोविड-19 से निपटने में बाकी राज्यों से बेहतर प्रदर्शन किया है।